डाल लेते हैं। रूस और नाटो के बीच चरम पर है तनाव और यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने पर टेंशन बनी हुई है। पुतिन की नाटो को बारूदी धमकी भी दी गई है। तो नाटो को पुतिन ने बारूदी धमकी भी दी है और इसी के साथ यूक्रेन का लॉन्ग रेंज वेपन देने पर टेंशन भी देखी जा रही है। नाटो को बारूदी धमकी पुतिन ने दी है। तो पुतिन ने क्या धमकी दी है ये भी आपको बता दें। लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला हुआ तो नाटो का अटैक मानेंगे और लंबी दूरी के हथियारों से हमलों का करारा जवाब देंगे। लंबी दूरी के हथियारों से हमला हुआ तो नाटो से सीधी जंग होगी। सैटेलाइट इंटेलिजेंस के बिना लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक असंभव है। यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल है और इस्तेमाल की क्षमता नहीं है और अगर ऐसे में लॉन्ग रेंज इस मिसाइल का उपयोग किया जाता है तो ऐसे में नाटो के साथ सीधा युद्ध जो है वो देखा जाएगा। और तो देखिए पुतिन ने जिस तरीके से विस्फोट किया उसके बाद पश्चिम में उस विस्फोट का खौफ भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आखिरकार डर क्या है। पुतिन यूरोप को परमाणु संदेश जरूर देंगे। रूस से ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर अटैक की आशंका जताई जा रही है। रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है, साथ ही रूस सीधे पश्चिमी देशों से जंग लड़ेगा। वजह यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन से हमलों का बदला लेना है। पश्चिमी देशों से परमाणु परीक्षण या फिर अटैक से बदला संभव है, ये कहा जा रहा है। और चलिए अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सोडी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पुतिन जो है सीधा अटैक करते नजर आए हैं अक्सर नाटो पर ही, और उन्होंने कहा है कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल होता है तो वो सीधी जो भिड़ंत होगी वो नाटो के साथ ही होगी। पिंकी जी, आज की तारीख में दुनिया में अगर कोई देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं तो वो है रूस, जिसके पास 6123 परमाणु हथियार हैं बनस्पत अमेरिका जिसके पास 5400 हैं। और यही ताकत को रूस पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है और नाटो देशों को खास करके एक संदेश भेज रहा है कि अगर नाटो देशों ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की परमिशन दी रूस में इस्तेमाल करने की, तो रूस एक करारा जवाब देगा। इसी साल 17 जनवरी 2024 को जो यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगले 5 साल में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे और इन सारे नए युद्ध के मोर्चों के पीछे 4 ही देश होंगे, रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। इस वक्त जो सैनिक ताकत रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान की है, ये अमेरिका और नाटो को भी ये जिटर्स दे रही है। वो लोग भी इससे नाखुश हैं। तो नाटो चाहते हुए भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे रूस को मौका मिले नाटो के किसी देश पे हमला करने का। अगर नाटो ने हमला करना होता रूस पे, 2 साल का लंबे समय है रूस यूक्रेन युद्ध का, उसने पहले कर दिया होता। ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है ये नवंबर में खत्म हो जाएगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही उनके नागरिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि हमारा इतना पैसा यूक्रेन पे क्यों बर्बाद किया जा रहा है। चाहे यूक्रेन हो, चाहे नाटो हो, अमेरिका हो या रूस हो, सारे देश जानते हैं ये रूस यूक्रेन युद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के आगे नहीं चलेगा। और इन 2-3 महीने में जितना भी रूस टेरिटरी को और अपने कब्जे में कर ले यूक्रेन की, उतना रूस को फायदा होगा। एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। नेपोलियन ने दशकों पहले कहा था, जब आपका दुश्मन गलती करे चुपचाप उसे गलती करने दीजिए। यही चीज रूस ने यूक्रेन को करने दी। जब यूक्रेन ने कुर्स्क में हमला किया, उसका नतीजा अब यह हुआ है कि रूस ने डोनेस्क इलाके में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और आस्ता आस्ता वो यूक्रेन को अब कुर्स्क इलाके से बाहर निकाल रहा है। तो ये जो यूक्रेन ने बाहरी गलती की और ये इसका पूरा फायदा रूस उठा रहा है, ये युद्ध मात्र 2-3 महीने और चलेगा। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। कुर्स्क पर भी नजर डाल लेते हैं। कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमला देखा गया। यूक्रेनी फोर्स पर ग्लाइड बम से अटैक किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन की टुकड़ी खत्म हो गई है। 24 घंटे में 50 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं इस हमले में और रूसी हमले में 5 यूक्रेनी पोस्ट भी तबाह हो गए हैं। तो रूसी हमले में यूक्रेनी टुकड़ी खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। 50 यूक्रेनी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। रूसी हमले में 5 टुकड़ियां भी जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। वीएन झा सर, आपका रुख करना चाहेंगे
कि देखिए यहाँ पर एक के बाद एक जो जिस तरीके से युद्ध से अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें बड़ी बात यह है कि रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है और रूस सीधे पश्चिमी देशों से जंग लड़ेगा। कितनी इसकी संभावना है और अगर ऐसा होता है तो क्या परिणाम होगा? ये जो यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा है, आपको इसको 3 पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। पहली तो जिस उद्देश्य से रूस ने यूक्रेन के ऊपर में चढ़ाई की थी, वो उद्देश्य लगभग पूरा हो रहा है। उसको डोनबास चाहिए था, डोनबास लगभग पूरा का पूरा उसके अंदर में आ गया है। उसके अलावे भी ज़ैपोरिज़िया आ गया है, उसके बाद भी उसने कुछ और एरिया लिए हुए हैं। तो रूस का जो टेरिटरी गेन करने का अभियान था, वो पूरा हो गया। दूसरा, युद्ध खत्म नहीं हो रहा है और ये युद्ध खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये युद्ध जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं है। ये अब रूस और नेटो के विरुद्ध में है। ये दोनों जो शक्तियां हैं ये लड़ रही हैं और नेटो में से भी अमेरिका जो है वो सबसे आगे है। तो जब तक अमेरिका में प्रेजेंट लीडरशिप है, बाइडेन है, तब तक वो इसमें से पाँव पीछे नहीं हटाएगा। नहीं तो फिर उसकी जो थोड़े भी चांसेस हैं उसके विन करने के इलेक्शन में, वो खत्म हो जाएंगे। तीसरी और सबसे बड़ी चीज, ये जो परमाणु की बात कर रहे थे, परमाणु बम की जो बात कर रहे थे, देखिए जिस कारण से अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो कंडीशंस आज से लगभग 1 साल या उससे भी ज्यादा पहले फुलफिल हो गई हैं, क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव से रूस ने चढ़ाई किया था वो पूरा नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट क्या आता है, आपने परमाणु बम किस लिए रखे हुए हैं? इसलिए रखे हुए हैं कि अगर मेरा बैक टू द वॉल है तो मैं फिर अपने दुश्मन को वो प्रहार करूंगा। और ये जो बम थे, अगर कोई अमेरिका जैसा कोई कंट्री होता रूस की जगह में, तो ये बम 3 जगह में गिराता या 2 जगह में गिराता। एक था कीव, दूसरा था लिविव, ये तीसरा टारगेट हो सकता था ओडिशा। तो ये तभी के गिर गई होती, लेकिन नहीं गिरी। तो इन सबों का एक ही कारण है कि लोग वेट कर रहे हैं। वेट एंड वॉच जो है ना, वो चल रहा है अभी भी, कि जिस तरह से ये युद्ध है। और आज ही एक और वक्तव्य आया हुआ है जेलेंस्की से, वो उसमें फैटिग आ रही है, यूक्रेन के लोगों में धीरे धीरे फैटिग आ रही है। हो सकता है कि ठीक यूक्रेन है। अपने आप ही ये युद्ध बंद कर दे। जहाँ सर समय का थोड़ा अभाव है और इसी के चलते ये चर्चा हमें यहीं पर रोकनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं उस पर चर्चा इंडिया न्यूज़ पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, और सोडी सर आपका भी शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।